नमस्कार, आप सभी का स्वागत मौसम खबर में। मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आज आपको बताएंगे देश के अलग अलग हिस्सों में कहां होगी बारिश, कहां चल सकती हैं तेज हवाएं और कैसा रहेगा तापमान का हाल। साथ ही ऐसे मौसम में किसानों के लिए क्या है कृषि सलाह। लेकिन आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। 2 दिन गुजरात समेत सौराष्ट्र और कच्छ में कहीं कहीं हो सकती है बेहद भारी बारिश। मध्य महाराष्ट्र में भी 2 दिन मूसलाधार बारिश की संभावना है। दो दिन मध्य भारत में कुछ जगहों पर जोरदार बारिश की उम्मीद, तो राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी 2 दिन झमाझम बारिश का अनुमान। और 2 दिन अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में चल सकती हैं काफी तेज हवाएं। महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात के तटीय हिस्सों में भी हालात रहेंगे प्रतिकूल। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मौसम की खास खबरों से। अगले 2 दिन क्या कुछ खास रहेगा मौसम में, आइए जानते हैं। 2 दिन गुजरात के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश की संभावना है। कल सौराष्ट्र और कच्छ में कुछ जगह भारी से भारी बारिश का अनुमान है। मध्य महाराष्ट्र में 2 दिन कहीं कहीं बेहद भारी बारिश हो सकती है। 2 दिन विदर्भ और मराठवाड़ा में कुछ जगह जोरदार बारिश के आसार हैं। कोंकण और गोवा के कुछ इलाकों में भी 2 दिन भारी से भारी बारिश की संभावना है। 2 दिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी कहीं कहीं बेहद भारी बारिश हो सकती है। 2 दिन राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी झमाझम बारिश की संभावना जताई गई है। कल हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कहीं कहीं हो सकती है भारी बारिश। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी कल कुछ जगह भारी बारिश के आसार हैं। 2 दिन उत्तर प्रदेश में कुछ जगह बिजली गरजने के साथ ही भारी बारिश की संभावना है। 2 दिन झारखंड में तो आज ओडिशा में कहीं कहीं भारी बारिश का अनुमान है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी 2 दिन कुछ जगह भारी बारिश की संभावना है। 2 दिन असम और मेघालय के कुछ इलाकों में भी मूसलाधार बारिश हो सकती है। आज अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना है। 2 दिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भारी बारिश के आसार हैं। 2 दिन तेलंगाना और तटीय कर्नाटक में भी कहीं कहीं अच्छी बारिश की संभावना जताई गई है। आज तटीय आंध्र प्रदेश में कुछ जगहों पर तेज बारिश हो सकती है। 2 दिन दक्षिण पश्चिम और उत्तर मध्य अरब सागर में काफी तेज हवाएं चल सकती हैं। इन इलाकों में हवाओं की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे रहने का अनुमान है। आज पश्चिम मध्य और उत्तरी बंगाल की खाड़ी में भी तेज हवाएं चल सकती हैं। आज पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भी हालात प्रतिकूल रहेंगे। 2 दिन महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात के तटीय इलाकों में भी तेज हवाएं चलने के आसार हैं। तेज हवाओं की वजह से मौसम विभाग ने मछुआरों को इन इलाकों में ना जाने की सलाह जारी की है। अगर बात करें बारिश की, तो देश के कौन से ऐसे हिस्से हैं जहां पर हल्की बारिश, मध्यम बारिश या हम कहें बहुत ज़्यादा बारिश हो सकती है और देश के किन हिस्सों में मौसम साफ बना रहेगा, जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। मौसम विभाग के अनुसार 2 दिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगह बारिश हो सकती है। वहीं हिमाचल प्रदेश में आज कुछ जगह तो कल कई इलाकों में बारिश का अनुमान है। उत्तराखंड में आज कई इलाकों में तो कल अधिकतर जगह बारिश हो सकती है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में आज कुछ जगह तो कल कई जगह पर बारिश के आसार हैं। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2 दिन कई जगह बारिश का अनुमान है। साथ ही 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान के कई इलाकों में बारिश के आसार हैं। पूर्वी भारत की बात करें तो बिहार में 2 दिन कई जगह तो झारखंड में सभी जगहों पर बारिश हो सकती है। गांगे पश्चिम बंगाल और ओडिशा में आज कई हिस्सों में तो कल कुछ इलाकों में बारिश की संभावना है। वहीं उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में आज ज्यादातर हिस्सों में तो कल कई जगह बारिश के आसार हैं। पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो यहाँ अरुणाचल प्रदेश में आज अधिकतर जगह तो कल कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। वहीं असम और मेघालय समेत नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 2 दिन ज्यादातर जगहों पर बारिश की संभावना बनी हुई है। मध्य भारत की बात करें तो पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश समेत छत्तीसगढ़ में 2 दिन अधिकतर हिस्सों में बारिश की संभावना है। इसके अलावा मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ में भी 2 दिन ज्यादातर जगह बारिश के आसार हैं।
वहीं गुजरात समेत सौराष्ट्र और कच्छ में भी 2 दिन लगभग सभी इलाकों में बारिश के आसार हैं। कोंकण गोवा में भी 2 दिन अधिकतर जगह बारिश हो सकती है। दक्षिण भारत की बात करें तो यहाँ तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आज ज्यादातर हिस्सों में तो कल कई जगह बारिश हो सकती है। वहीं रायलसीमा, तमिलनाडु और पुडुचेरी में 2 दिन कुछ जगहों पर बारिश का अनुमान है। तटीय कर्नाटक में 2 दिन अधिकतर जगह बारिश की संभावना बनी हुई है। वहीं उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में आज कई हिस्सों में तो कल कुछ जगह बारिश हो सकती है, जबकि दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और केरल में 2 दिन कुछ जगहों पर बारिश की संभावना है। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान देश के किन हिस्सों में बारिश दर्ज की गई और कहां तेज हवाएं चली। आइए देखते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई। गिलगित, बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी कुछ जगह पानी बरसा। हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में भी बारिश दर्ज की गई। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में भी बारिश हुई। पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में भी कुछ जगह बारिश हुई। पूर्वी मध्य प्रदेश में कई जगहों पर बादल बरसे। पश्चिमी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी कहीं कहीं बारिश हुई। बिहार और झारखंड में कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई। ओडिशा और गांगे पश्चिम बंगाल में कई जगह बारिश दर्ज की गई। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ जगह बारिश हुई। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कई इलाकों में भी बादल बरसे। असम और मेघालय में कुछ जगहों पर बारिश दर्ज की गई। गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ समेत विदर्भ के कुछ इलाकों में भी बारिश दर्ज की गई। मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में भी ज्यादातर जगह बारिश हुई। वहीं मराठवाड़ा के कई हिस्सों में भी बारिश दर्ज की गई। तेलंगाना और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में भी ज्यादातर जगह बारिश हुई। तटीय और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के कई इलाकों में भी बादल बरसे। साथ ही रायलसीमा और केरल में भी कुछ जगह बारिश दर्ज की गई। और आइए अब बुलेटिन में बात करते हैं तापमान की स्थिति की। सबसे पहले बात करते हैं अधिकतम तापमान की। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। गिलगित, बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी कई जगह तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कुछ जगह तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया, जबकि तटीय आंध्र प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री या उससे ज्यादा नीचे दर्ज हुआ। तेलंगाना और रायलसीमा में भी पारे में सामान्य से 5 डिग्री या उससे ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। देश में सबसे अधिक तापमान पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर में दर्ज किया गया। यहाँ तापमान रहा 38.6 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान की बात करें तो हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। हिमाचल और उत्तराखंड के ज्यादातर इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज हुआ। बिहार और झारखंड के कई हिस्सों में भी न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। विदर्भ और ओडिशा की बात करें तो यहाँ न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज हुआ। देश में सबसे कम तापमान पश्चिमी मध्य प्रदेश के खरगोन में दर्ज किया गया। यहाँ तापमान रहा 17.5 डिग्री सेल्सियस। और इसी के साथ ही मौसम खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी आपको बताएंगे मौसम से जुड़ी कुछ खास जानकारी। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ। देखिए खेत खलिहान सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश
देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमी पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। ब्रेक पे जाने से पहले आपने जाना देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश की संभावना बनी हुई है, तेज हवाएं भी चल रही हैं। ऐसे में कौन कौन से कृषि कार्य आप कर सकते हैं, किस तरह की सावधानी आपको अपनानी होगी अलग अलग क्षेत्रों में, आइए जानते हैं। छत्तीसगढ़ के किसानों को विशेषज्ञों की सलाह है कि वो खरीफ की फसलों की बुआई पूरी कर लें। छत्तीसगढ़ में अरहर, मक्का, मूंगफली आदि की बुआई जल्द ही पूरी कर लें। छत्तीसगढ़ के किसान जितनी जल्दी हो सके धान की रोपाई भी पूरी कर लें। जो किसान धान की रोपाई कर चुके हों, वो खेतों में उचित जल स्तर को बनाए रखें। रोपी गई धान के खेतों में 5 सेंटीमीटर का जल स्तर रखना उचित होगा। इससे ज्यादा पानी का स्तर फसल के लिए सही नहीं है। धान की अगेती फसल में कीटों के लगने का खतरा है। धान के फसल में तना छेदक की निगरानी करते रहें। अगर खेतों में कीट या कोई रोग दिखाई दे तो विशेषज्ञ की सलाह से दवा का छिड़काव करें। दवा का छिड़काव साफ मौसम में ही करें। मक्का की फसल में यूरिया डालने से पहले खरपतवार जरूर निकाल दें। अरहर समेत खरीफ की तमाम फसलों में निराई का काम करें। खरपतवार निकालने के बाद ही खेत में खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। उड़द की फसल में भी रोग लगने का डर है। अगर पौधों में संक्रमण फैल रहा है तो बीमार पौधों को खेतों से निकाल दें। मक्का और बाजरे की फसल में सफेद मक्खी की निगरानी करते रहें। अगर सफेद मक्खी दिखाई दे तो विशेषज्ञ की सलाह पर ही दवाओं का छिड़काव करें। टमाटर, बैंगन, मिर्च और भिंडी समेत अन्य सब्जियों वाली फसलों की निराई गुड़ाई का काम करें। बीजों से विभिन्न प्रकार के फलों की बुआई के लिए ये उचित समय है। बीज से फलों की पौध उगाने के लिए सही स्थान चुनना जरूरी है और मिट्टी, खाद और रेत की उचित मिश्रण में बीजों को थोड़ी थोड़ी दूरी पर दबाएं। जब पौधे थोड़े बड़े हो जाएं तो उनकी रोपाई कर दें। इस समय बागों में नए पौधों की रोपाई भी की जा सकती है। सर्दियों में अमरूद और अनार की अच्छी पैदावार पाने के लिए पेड़ों से पुराने फूलों को तोड़ दें ताकि सर्दियों के समय अच्छे फूल आ सकें। ज्यादा बारिश वाले इलाकों में फसल में अधिक पानी जमा न होने दें। और आइए अब आज की फसल में बात करते हैं धनिये की। जी हाँ, अगर आप इसकी खेती करना चाहते हैं तो आपको किन किन बातों का ख्याल रखना होगा, किस तरह का प्रबंधन आपको अपनाना होगा जिसके ज़रिए अच्छी उपज आपको मिल सके और हर एक मौसम में अच्छा मुनाफा
नजर डालते हैं मौसम के लिहाज से आपको किन किन बातों का ख्याल रखना होगा अलग अलग क्षेत्रों के लिए। बिहार के किसान धान की रोपाई जल्द से जल्द करें। रोपे हुए धान में खरपतवार नियंत्रण के कार्य को प्राथमिकता दें। बिहार में ही बरसाती सब्जियों में निराई गुड़ाई करें। बिहार में सब्जियों की नर्सरी में लाही, सफेद मक्खी और चूसक कीटों की निगरानी करें। बचाव के लिए विशेषज्ञ की सलाह से जरूरी दवाओं का छिड़काव करें। बिहार में अरहर की बुआई का काम किसान पूरा कर लें। इस समय किसान यहां पर मिर्च की रोपाई भी कर सकते हैं। बिहार में फलदार और वानगी पौधों को लगाने के लिए ये समय उपयुक्त है। किसान आम, लीची, कटहल, आंवला, अमरूद, शरीफा और नींबू की रोपाई कर सकते हैं। वानिकी में सांगवान, चह, सेमल, सीरस, अर्जुन, गम्हार और गुलमोहर की रोपाई किसान कर सकते हैं। और इसी के साथ ही मौसम खबर में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी आपको बताएंगे मौसम से जुड़ी कुछ खास जानकारी। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। अब चलिए आपको बताते हैं मौसम के लिहाज से और किन किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा। पश्चिम बंगाल के पहाड़ी इलाकों में सोयाबीन के खेतों से फालतू पानी जरूर निकाल लें। पश्चिम बंगाल में ही बड़ी इलायची के खेत में खरपतवार नियंत्रण का काम करें। पश्चिम बंगाल के पहाड़ी इलाकों में अदरक में निराई का काम करें। साथ ही यहाँ अदरक को रोग से बचाने के लिए खेतों से पानी जरूर निकाल दें। रोग का प्रकोप दिखाई देने पर अदरक के पौधे को जड़ से निकालकर नष्ट कर दें। जहां से पौधा निकाला गया है वहां ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करें। पश्चिम बंगाल के तराई इलाकों में बैंगन में बढ़ सकता है रोगों का प्रकोप। पश्चिम बंगाल में करेला और लौकी में भी रोग और कीटों के लगने की संभावना है। बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञ की सलाह से जरूरी दवाओं का छिड़काव करें। पश्चिम बंगाल के मैदानी इलाकों में धान में 15 दिनों के अंतराल पर निराई करें। और आइए अब नजर डाल लेते हैं मौसम में क्या कुछ खास रहेगा अगले 2 दिनों के दौरान। 2 दिन गुजरात के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश की संभावना है। कल सौराष्ट्र और कच्छ में कुछ जगह भारी से भारी बारिश का अनुमान है। मध्य महाराष्ट्र में 2 दिन कहीं कहीं बेहद भारी बारिश हो सकती है। 2 दिन विदर्भ और मराठवाड़ा में कुछ जगह जोरदार बारिश के आसार हैं। कोंकण और गोवा के कुछ इलाकों में भी 2 दिन भारी से भारी बारिश की संभावना है। 2 दिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी कहीं कहीं बेहद भारी बारिश हो सकती है। 2 दिन राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी झमाझम बारिश की संभावना जताई गई है। कल हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कहीं कहीं हो सकती है भारी बारिश। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी कल कुछ जगह भारी बारिश के आसार हैं। 2 दिन उत्तर प्रदेश में कुछ जगह बिजली गरजने के साथ ही भारी बारिश की संभावना है। 2 दिन झारखंड में तो आज ओडिशा में कहीं कहीं भारी बारिश का अनुमान है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी 2 दिन कुछ जगह भारी बारिश की संभावना है। 2 दिन असम और मेघालय के कुछ इलाकों में भी मूसलाधार बारिश हो सकती है। आज अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना है। 2 दिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भारी बारिश के आसार हैं। 2 दिन तेलंगाना और तटीय कर्नाटक में भी कहीं कहीं अच्छी बारिश की संभावना जताई गई है।
आज तटीय आंध्र प्रदेश में कुछ जगहों पर तेज बारिश हो सकती है। 2 दिन दक्षिण पश्चिम और उत्तर मध्य अरब सागर में काफी तेज हवाएं चल सकती हैं। इन इलाकों में हवाओं की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे रहने का अनुमान है। आज पश्चिम मध्य और उत्तरी बंगाल की खाड़ी में भी तेज हवाएं चल सकती हैं। आज पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भी हालात प्रतिकूल रहेंगे। 2 दिन महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात के तटीय इलाकों में भी तेज हवाएं चलने के आसार हैं। तेज हवाओं की वजह से मौसम विभाग ने मछुआरों को इन इलाकों में ना जाने की सलाह जारी की है। चलते चलते एक नजर देश के प्रमुख शहरों के तापमान पर। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मौसम की ताज़ा जानकारी और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।